बाबा साहब का संविधान लिखा हुआ है, उसमें किसी को माफ नहीं किया जाएगा। जो इन मंत्रियों को बचाएगा वो अपने पे भी कालिंग पोतेगा कि ये माफी मांगने से कुछ नहीं होता है। जब तक जो कानून में प्रावधान है मुताबिक उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। अगर जब हमारे देश में अगर ऐसे सैनिकों पर अपमान होगा तो फिर हमारा देश ही कहाँ सुरक्षित है। मुझे ये बताइए, अमेरिका, इंग्लैंड, यूएसए क्या आज क्या कहेगा? मध्य प्रदेश की सरकार बचा रही है। देखिए, माफी मांगने से कुछ नहीं होता है। जब तक जो कानून में प्रावधान है उसके मुताबिक उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। तो सजा मिलेगा कब? एमपी पुलिस उठाकर क्यों नहीं ले जा रही इन लोगों को? देखिए, एमपी पुलिस इसलिए नहीं उठा के ले जा रही, अभी प्रशासन है, उनकी सरकार है। हाँ। देखिए, ये तो लाजवाबी बात है, अभी सरकार उनकी है। अब वो कितने दिन तक इंतजार करेंगे इस बात का? अदालत तो चलती रहेगी, तारीख आती रहेगी, वो भी समय आएगा जब ये अंदर होंगे। ये भी मेरा वादा आप लोगों के सामने। नहीं, आपके वीडियो को लोग देख भी रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, लेकिन ये जेल नहीं जा रहे तो लोगों के अंदर एक डर सा हो गया कि कानून व्यवस्था क्या छोटा हो गया है क्या इन मंत्रियों से? देखिए, कानून कभी छोटा नहीं होता है, कानून सबके लिए बराबर होता है, चाहे मंत्री हो, चाहे संतरी हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे आम नागरिक हो, कानून सबके लिए बराबर होता है। अगर इस प्रकार की बात है, अगर ये मंत्रियों के सामने कानून छोटा हो गया, अगर इनको अगर कोई बचाने का कोई काम कर रहा है तो अपनी छवि भी वो खराब कर लेंगे, जैसे छवि इसकी गिर गई है। मैं ये माननीय मुख्यमंत्री जी से, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से भी और मोदी जी से भी ये कहना चाह रहा हूँ, जो इन मंत्रियों को बचाएगा वो अपने पे भी कालिंग पोतेगा। ये मैं आपको विशेष रूप से बताना चाह रहा हूँ। इनका साथ किसी भी नियम अनुसार नहीं देना चाहिए। वो देश की बेटी थी, ना कि किसी कौम की बेटी थी, वो देश की सैनिक थी। अगर जब हमारे देश में अगर ऐसे सैनिकों पर अपमान होगा तो फिर हमारा देश ही कहाँ सुरक्षित है। मुझे ये बताइए, अमेरिका, इंग्लैंड, यूएसए है क्या आज क्या कहेगा? देश विदेशों से क्या लड़ेंगे जब ये देश के गद्दारी करने वाले लोग हमारे देश में मौजूद हो? ज्योति मल्होत्रा जासूसी में पकड़ी जाती हैं, और जब देश की सेना अच्छा काम करते तो उसको अपमान करने ये मंत्री लोग आ जाते हैं। देखिए, ये तो करते रहेंगे, लेकिन करने का कोई समाधान तो है नहीं। अब इनको जो बचा रहा है, एक दिन कौन बचा रहा है? ये बचा रहे हैं, सरकार बचा रही है, मध्य प्रदेश की सरकार बचा रही है। तो उसका कोई इलाज नहीं है? उसका इलाज क्या है? मुख्यमंत्री मंत्री से डरता है, जबकि मुख्यमंत्री सुपर पावर होता है। आए दिन कोई किसी के शक्ल पे पेशाब कर देता है, कोई किसी को जिंदा गाड़ देता है जमीन में। क्या हो रहा है एमपी में, मध्य प्रदेश में? देखिए, वो एक ऐसी स्टेट है, वहाँ ज़्यादातर तादाद अथे पिछड़े वंचित लोगों की है, और वह कुछ % लोग ऐसे हैं जो हमेशा ही शोषण करते आए हैं। लेकिन वहाँ अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ मेरे हिसाब से, क्योंकि एसआईटी की टीम बनी है। क्या आपको लग रहा है कि एसआईटी की टीम अरेस्ट करेगी, उन्हें गिरफ्तार करेगी? ऐसा कुछ नहीं करेगी, ये कागजों में फॉर्मेलिटी। कोर्ट ने आदेश दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें भी डिले कर देंगे ये लोग। मुझे मेरा जो आइडिया है, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि कोर्ट की भी एक अदालत है, उसका भी एक सिस्टम है, तारीख पे तारीख, समय निकलता जाएगा। अपराधी सावधानी से अपना नहीं, वो जब कोर्ट में पेश हुए विजय शाह तो गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे, तो सीजीआई साहब ने कहा ये घड़ियाली आंसू मत बनाओ, ड्रामे बंद करो। बिल्कुल जायज बात है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर उसका मतलब गिड़गिड़ा के रोके उससे नहीं, अगर मैं कोई गलती करूंगा, अगर मैं कोई क्राइम करूंगा, मैं अपने गुनाह को छुपा के मैं बच जाऊंगा क्या? जब तूने गुनाह कर ही लिया, वो तो कानून का फैसला, वो कानून का फैसला क्या आता है उसका हमें स्वागत करना चाहिए। इसको कितने साल की सजा होनी चाहिए, क्या इसके ऊपर क्या धारा लगनी चाहिए, क्या जुर्माना लगना चाहिए, वो न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो कानूनी प्रक्रिया बिल्कुल सही है, जो चाहे 10 साल की सजा, उम्र क्या जो भी होना हो, लेकिन पार्टी की नैतिकता क्या कहती है कि गलत बयान हो तो पार्टी से फौरन निकालो, निष्कासित। पार्टी की नैतिकता ये कहती है कि जो कोई भी हमारा मंत्री हो, संतरी हो, उसको बचाया जाना चाहिए ताकि पार्टी वहाँ बदनाम ना हो जाए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, किसी भी पार्टी में अगर कोई इस तरह का कोई व्यक्ति है, उसकी पार्टी से सदस्यता रद्द होनी चाहिए, उसके मंत्री पद से इस्तीफा तुरंत लेना चाहिए, और उसको कुछ दिन के लिए पार्टी से 10 साल 15 साल तक उसका जीवन कारावास किसी भी पार्टी में ना जाए। बहुत अच्छी बात अपने कह ली कि बेशर्मी तो यहाँ तक आगे कुर्सी तक ना छोड़ रहे हैं, सत्ता की मलाई खा ही रहे हैं। भाई जब छोड़ देंगे कैसे? सिस्टम से काम चल रहा है सारा, है? जब कोर्ट में गड़गड़ा रहा है वो आदमी, है? कोर्ट में तो गड़गड़ा रहा है ना, और फिर भी वो कुर्सी का चपक रहा है। जज साहब ने भी चालाकी पकड़ ली कि घड़ियाले वहां से मत बनाओ, ये तमाशे बंद करो। बिल्कुल जायज बात है। अगर इस तरह की अगर टिप्पणी वो अपनी बात कह के न बचना चाह रहा है, तो ये बाबा साहब का संविधान लिखा हुआ है, उसमें किसी को माफ नहीं किया जाएगा।